Hello students, in the previous lecture we have studied about the types of the matrices and also we have studied about the algebra of the matrices. There we have seen how to add two matrices, how to subtract two matrices, how to multiply given matrix by a non-zero scalar. Okay, so today we will see how to multiply this. So actually what we are taking the revision of the 11th standard. So see here, first now we will see here multiplication of the matrices. So now see here, while adding the two matrices, we know condition. What is? If the order of the matrix is same, we can add two matrices. So now suppose you have to multiply two matrices. For example, suppose यहाँ पे matrix A दिया है. Suppose order of this matrix is given as m by n, and suppose matrix B is given. Order of this one is given as suppose n by p. Suppose order of this one is given as suppose p by l. So this is equal to. So now see here, we can multiply these two matrices only if this what आपको मालूम है ये क्या है, कॉलम है और ये क्या है, रो है. बराबर है, ये कॉलम्स है और ये रो है. यानी ये दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द रोज अगर सेम है तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ए बी, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, एम बाय एल, यानी रोज फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम फ्रॉम द सेकंड मैट्रिक्स. अब ये कब पॉसिबल है? इफ हियर व्हाट इज एन इज इक्वल टू पी. तो ये कंडीशन आपको मल्टीप्लिकेशन करते समय याद रखना है. वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ओनली इफ द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर व्हाट इज सेम. ठीक है. और अब देखो यहाँ पे इन केस अगर सपोज दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ऑर्डर 2/3 है. मैट्रिक्स बी इज गिवन, सपोज इसका ऑर्डर 3/2 है. तो डेफिनेटली आप दोनों को देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स क्या सेम है. और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ए बी, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी है इसका ऑर्डर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 2/2. इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2. यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ द रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आएंगे. यानी अब देखो सपोज अगर आप यहाँ पे बी ए फाइंड कर रहे हैं, बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 है. ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2/3 है. डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ द कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द रोज सेम है. और अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स रहेगा बी है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3. इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3. यानी इससे क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं रह सकते. यानी तो यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू. फॉर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए की वैल्यू सेम आएंगी. अगर तीन मैट्रिसेस दिए होंगे तो एसोसिएटिव लॉ यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी रहता है. तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू, बट फॉर द मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली एसोसिएटिव लॉ ट्रू रहेगा. ये दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, ये ट्रू रहेगा. तो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज मैट्रिक्स ए दिया है, ये A11 A12 A21 एंड A22. सपोज इसका ऑर्डर 2/2 है. सपोज अनदर मैट्रिक्स इज गिवन B11 B12 B21 एंड B22. ठीक है. तो इसका ऑर्डर सपोज यहाँ पे अगेन ये भी कहने क्या है, 2/2 है. दोनों देखो स्क्वायर मैट्रिसेस है. तो देन अगर आपको यहाँ पे ए बी फाइंड करना है तो ए बी यानी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर 2/2 है. बाद में यहाँ पे B11 B12 B21 B22, इसका भी ऑर्डर 2/2 है. तो देखो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये कॉलम है और ये इसके रो है, इक्वल है, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते समय वैसे तो 11 में डायरेक्टली अपन ने प्रैक्टिस किए थे, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई,
तो डायरेक्टली बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर डेफिनेटली क्या रहने वाला है, 2 by 2 रहने वाला है, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड इंटू सेकंड, यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ पे A11 B11 प्लस A12 B21। देखो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करना है फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, अब उसके बाद में सेम रो से क्या करना है, सेकंड कॉलम को। देखो अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम की पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अगेन सेम टाइप से फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, यानी क्या जाएगा यहाँ पे A11 B12 प्लस सेकंड टर्म यानी क्या जाएगा यहाँ पे A12 B22। यानी क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करना है मल्टीप्लाई, और उसकी पोजीशन हुई रहेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब नहीं है वहां पे कॉलम। अब उसके बाद में देखो सेकंड, अब सेकंड से वैसे ही करना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड इंटू सेकंड, यानी क्या जाएगा यहाँ पे A21 B11 प्लस A22 B21। देखो क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट सेकंड इंटू सेकंड। अब ये कौन सी पोजीशन खाली है, देखो अब यहाँ पे क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेकंड रो ये होगी और सेकंड कॉलम ये हो गया, यानी फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे A21 B12 एंड प्लस क्या आ जाएगा A22 B22। देखो ये हो रहेगा अपना मैट्रिक्स ए भी, तो अब सबको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए, देखो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे दिया है 1 2 4 5 और ये दिया है सपोज 2 1 3 1। तो नाउ सी सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस, तो देखो क्या आ जाएगा, देखो अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 रहेगा। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड इंटू सेकंड, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2 + 6। ठीक है, देखो क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड इंटू सेकंड, यानी ये आ जाएगा 1 + 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब उसके बाद में देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, सेकंड इंटू सेकंड, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड इंटू सेकंड, तो 8 + 15। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 4, सेकंड इंटू सेकंड यानी 5, यानी ये आ जाएगा 4 + 5। देखो एक बार चेक कर लो, तो क्या आता है देख लो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6, बाद में ये 1 + 2 आ जाएगा, उसके बाद में कितना 8 + 15 और 4 + 5, यानी देखो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे 8 3 23 एंड व्हाट इज 9। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अब देखो सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया होगा, यानी ये मैट्रिक्स ए दिया है सपोज, और ये आई है, चेक कर लेते हैं। ए यानी सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 है, और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 1, देखते क्या आता है। तो इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 1 + 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 0। बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 2, ये आ जाएगा 0 + 2। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3 + 0 आ जाएंगे, ये 3 + 0। और अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म 0, सेकंड 4, यानी 0 + 4, यानी दैट मीन्स विल गेट हियर 1 2 3 4। यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, ए।
यानी इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गिवन मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी ए इंटू आई यानी ए, उसी तरह से बी इंटू आई यानी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा यानी। ठीक है, तो देखो ये 2x2 मैट्रिक्स लिया है। अब देखो सपोज यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह से दिया है 1 -2 3 4 0 5। सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया है 1 -3 2 1 1 7। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, बराबर है। 2 रोज है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है, 3 रोज है 2 कॉलम है। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डेफिनेटली, क्यों, तो नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स क्या है, सेम है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो प्रोसीजर सेम है। देखो फर्स्ट रो से क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड, यानी क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी 1, सेकंड सेकंड यानी क्या आ रहा, माइनस है तो माइनस लिखना, -4, थर्ड और थर्ड यानी क्या आ जाएगा, +3। उसके बाद में फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी क्या आ जाएगा, -3, सेकंड सेकंड यानी क्या आ जाएगा, -2 और थर्ड यानी क्या आ जाएगा, 21। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 4, सेकंड सेकंड यानी क्या हो जाएगा, 0, थर्ड यानी क्या आ जाएगा, 5। 5 इंटू 1 यानी 5। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म मीन्स -12, सेकंड सेकंड यानी क्या आ जाएगा, 0, थर्ड यानी क्या आ जाएगा, 12। यानी इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, तो 1 + 3 यानी 4, 4 - 4 यानी 0। तो ईयर -5 और 21 यानी क्या आ जाएगा, 21 - 5 यानी 16, दिस वन इज 9 और ये आ रहा है अगेन 0। तो देखो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इस तरह से दो मैट्रिसेस को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसके एग्जाम्पल डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में लिए है। ठीक है, ओके। तो नाउ स्टार्ट व्हाट इज 12th क्वेश्चन। तो सी यार फर्स्ट वन इज व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। Elementary transformations. So see there are 3 elementary transformations on the row and 3 elementary transformations on the column. यानी 3 कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन है और 3 रो पे यानी। तो देखो यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है यानी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है टू इंटरचेंज एनी 2 रोज, टू इंटरचेंज एनी 2 रोज। or we can say column. ठीक है, टू इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिसेस के 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन, इट इज गिवन लाइक दिस 1 2 4 5 3 7 और यहाँ पे 0 1 और सपोज यहाँ पे 8 है। देखो नाउ सपोज दिस मैट्रिक्स इज गिवन, इफ यू वांट टू इंटरचेंज एनी 2 रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वी कैन इंटरचेंज इट। यानी फॉर एग्जाम्पल अब आपको मालूम है, देखो ये जो रो है ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, इसको अपन R1 लेंगे। ये लाइन जो है ये सेकंड रो है, इसको क्या करेंगे, सेकंड रो यानी R2 लेंगे। ये थर्ड रो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको R3 लेंगे। देखो ये 3 रोज है यहाँ पे और कॉलम है नहीं, देखो ये वाला जो है ये पहला कॉलम है C1, सेकंड कॉलम को क्या करेंगे C2 और थर्ड कॉलम को क्या करेंगे C3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टू इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स डेफिनेटली ऑफ द डेफिनेटली गिवन मैट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना है, यानी सपोज अगर आपको ये इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड रो।
देखो अगर आपको फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करना है तो अब इस तरह से लिखने के बजाय इसको अपन ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1 दोनों साइड से क्या देना है, एरो। देखो इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो यानी क्या जाएगा, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 3 7, मतलब R1 के जगह पे क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा और R2 के जगह पे क्या आ जाएगा R1, यानी क्या है ये 1 2 4 और ये थर्ड रो जो है वो एज इट इज रहेंगे। यानी तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो रो को इंटरचेंज किया है, यानी इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स के दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते, कोई भी, ठीक है, या कॉलम को भी कर सकते। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज करना, आप अगर आपको यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज, सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, C1 दोनों साइड से एरो देना है C3, यानी इसका मतलब आपको C1 और C3 को इंटरचेंज करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो C1 के जगह पे C3 आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 7 4 8, ओके। अब ये जो C2 है एज इट इज रहेगा 3 2 1 और ये 5 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 0 पे आ जाएंगे। यानी देखो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, तो वी आर टेकिंग साइमल्टेनियसली बोथ द ट्रांसफॉर्मेशंस रोज एंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है टू मल्टीप्लाई एनी रो or column by a non-zero scalar, by a non-zero scalar। देखो यानी यहाँ पे अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर, यानी कोई भी मैट्रिक्स के रो को, यानी डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, रो का मतलब रो के सभी एलिमेंट को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ये दिया है इस तरह से, सपोज यहाँ पे दिया है 4 2 -8 1 3 7 एंड 1 2 4। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया है। अब देखो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अपने को देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें, इसमें 2 कॉमन है, तो इफ यू वांट, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे R1 को रिप्लेस करना है किससे, 1/2 टाइम्स ऑफ R1 से, यानी क्या कर रहे हैं अपन, R1 को क्या कर रहे हैं, स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये R1 को क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसे लिखेंगे, R1 क्या रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 1/2 टाइम्स ऑफ R1। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करें यानी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, एंड ये आ जाएगा 1 3 7 1 2 4। एंड देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट रो को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप कोई भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे देखो, आप सपोज मैंने अगर ऐसा लिखा R3 रिप्लेस बाय -4 टाइम्स ऑफ R3, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड रो को -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, देखो ये 2 1 -4 है, अब यहाँ पे 1 3 7 एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 -8 माइनस क्या हो जाएगा 16, यानी क्या किया मैंने, थर्ड रो को क्या किया, माइनस नंबर से -4 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे आप रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे कॉलम को भी कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये दिया है, अब यहाँ पे अगर आपको C1 रिप्लेस बाय व्हाट इज 1/4 टाइम्स ऑफ C1 कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं आप, फर्स्ट कॉलम को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते समय ऐसे लिखना है, C1 को रिप्लेस करें किससे, 1/4 C1 से, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1, देखो यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 से करेंगे तो 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, बाद में ये आ जाएगा 2 3 2 एज इट इज, -8 7 और 4, दिस वन एज इट इज, ठीक है। यानी तो देखो यानी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या है, टू मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। उसके बाद में थर्ड है टू ऐड
or we can say subtract any two rows or any two columns देखो आप दो रो को क्या किया लिखा मैंने टू ऐड एनी टू रोज, यानी आप कोई भी दो रो को ऐड कर सकते हैं। एनी टू रोज बोलो या स्केलर मल्टीपल आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो टू ऐड व्हाट इज आर सब्ट्रैक्ट एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट स्केलर मल्टीपल of one row or column to other row or column। यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो, वी कैन ऐड क्या लिखा है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो, यानी कोई भी एक रो का स्केलर मल्टीपल आप दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये दिया है मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स लेते हैं। अब देखो सपोज अगर आपको यहाँ पे सेकंड रो पे 0 चाहिए, सेकंड रो पे 0 चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये है और ये, तो यहाँ पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड रो पे 0 यानी क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ R2 प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ R3, यानी ऐड भी बोल सकते हैं आप, स्केलर मल्टीपल, स्केलर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, नॉन जीरो स्केलर डेफिनेटली स्केलर बोले तो यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए इस तरह से हो जाएगा 4 2 माइनस 8। अब देखो यहाँ पे R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, 7 माइनस 4 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 2 और 4, देखो ये हो गया। क्या किया मैंने, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 यानी R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना, और रिप्लेस कौन सा कर रहे हैं अपन, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 7 माइनस 4 यानी क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा। अब देखो अगेन सपोज अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अब देखो अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, अब ये देख लेना कि ये कौन से कॉलम में है, कौन से कॉलम में है, ये C3 में दिया है, यानी क्या करेंगे अपन C3 को रिप्लेस करेंगे, इसको वैसे रखो आप, डोंट मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बाय टू द C3 है, तो ये C3 एज इट इज रखेंगे। और अब देखो ये माइनस 8 है, ये 4 है, यानी क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ C1। देखो C3 इज रिप्लेस बाय C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। अब ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं या करके देखो, तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो A इज इक्वल टू, तो कौन से रिप्लेस करें अपन, C3 को करें, इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, दिस वन एज इट इज, 2 1 2 ऑल्सो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करना, देखो C3, अब देखो अगर ओरली नहीं कर सकते तो इसको नंबर लेके करेंगे। C3 का एलिमेंट कौन सा है, देखो माइनस 8 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, C1 का एलिमेंट क्या है 4 है, देखो क्या आता है 8 माइनस 8 यानी माइनस 8 प्लस 8 यानी क्या आ रहा है 0, यानी इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। वैसे आप डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखो C3 यानी क्या है, यहाँ पे 3 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, C1 कितना है 0 है। वैसे तो ओरली आना चाहिए, कितना आएगा देखो अब ये आ जाएगा 3 प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा 3, यानी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, C3 में कौन सा एलिमेंट है 4, देखो C3 की जगह पे 4 प्लस क्या है 2 टाइम्स ऑफ C1, C1 यानी क्या 1 है, तो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 6, यानी डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो यानी
तो देखो है ना, तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप रो पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ये कॉलम पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो पे अप्लाई करेंगे तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू अप्लाइंग इट ऑन द कॉलम उसको बोलेंगे व्हाट इज कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो यानी ये 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो के लिए है और कॉलम के लिए भी है, यानी टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 6 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करना है आपको, यानी ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ पे होने वाला है, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आपको यूज़ करना है तो दिस इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो दैट्स व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक्चुअली इन द फर्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल लाइक दिस आर गिवन, बिल्कुल सिंपल है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। यानी वहाँ पे ऐसे मैट्रिसेस आर गिवन और वहाँ पे दिया है कि आपको क्या करना है, C1 + C2 करना है, C3 + C3, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यानी क्या देखेंगे अपन, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो आपको मालूम है इनवर्स का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे A दिया है तो A का इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -A, यानी आपको क्या मिलता है, 0। अब 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट करके बोलते हैं, ठीक है। A यानी ये 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। उसी टाइप से अगर यहाँ पे A/B दिया होगा और इसका अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो तो ये क्या रहेगा, व्हाट इज B/A, यानी क्या आता है यहाँ पे यू विल गेट हियर, दिस विल गेट कैंसिल, यानी 1 मिलेगा। तो ये 1 क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको मालूम है एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है, 0, क्योंकि आपको मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, A + 0 यानी क्या होता है, A, सेम नंबर आता है। तो इसलिए 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। उससे रिलेटेड उसका इन्वर्स रहता है कि गिवन नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो तो आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर आता होगा तो ये जो एलिमेंट रहेगा उसको बोलेंगे व्हाट इज इनवर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्यों, तो आप अगर आप A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा यानी। तो इसलिए ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे कैसा है कि गिवन नंबर अगर दिया है मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 आना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या रहता है, इसका रेसिप्रोकल रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप से मैट्रिक्स में फॉर एग्जाम्पल A इज ए गिवन मैट्रिक्स है। अब देखो वहां पे कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ दिस मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, बताया था, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर मैट्रिक्स ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ओनली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। देखो यानी अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही यानी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा यानी। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले आपको याद रखना है कि गिवन मैट्रिक्स क्या रहना चाहिए, नॉन सिंगुलर रहना चाहिए। अब देखो सपोज यहाँ पे A इज ए गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सपोज वहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो रहा होगा B सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू सपोज B इंटू A रहेगा यहाँ पे और इक्वल टू अगर I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि A इंटू I यानी क्या होता है A, यानी ये I जो रहता है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर वहाँ पे A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू I इफ यू आर गेटिंग, इन दैट केस वी कैन से दैट ये जो मैट्रिक्स B है दिस इज कॉल्ड व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ये केस में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। कब बोलेंगे, A अगर नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है और अगर वहाँ पे मैट्रिक्स B एग्जिस्ट हो रहा होगा सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू क्या है, B इंटू A इज इक्वल टू I, तो देन मैट्रिक्स B इज कॉल्ड व्हाट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। और ये जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है इट इज डिनोटेड बाय व्हाट इज, यहाँ पे इसको A इनवर्स इस तरह से डिनोट करना है, A इनवर्स। इसको पढ़ते में क्या पढ़ना है, A इनवर्स बोलना है, A टू द पावर -1 नहीं,
इसको क्या बोलेंगे, ए इनवर्स, ठीक है। तो ये रहेगा ए इनवर्स, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इनवर्स। तो अब देखो यहाँ पे देयरफॉर ये अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना। गिवन मैट्रिक्स इंटू इसका इनवर्स मैट्रिक्स दिया है या इनवर्स मैट्रिक्स इंटू ए, यू विल गेट ऑलवेज व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसलिए इनवर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर, देखो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यानी क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल ए इज ए गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। We can say if there exists matrix B such that A into B is equal to B into A is equal to I। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है I, ठीक है। I यानी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स B is called an inverse of matrix A। देखो B is called what is inverse of the matrix A and it is denoted by, we can say denoted by A इनवर्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इनवर्स। तो इसको पढ़ते समय क्या पढ़ना है, A इनवर्स। देखो यहाँ पे A, इसका मतलब क्या है, दैट इज A इनवर्स। A टू द पावर 1 नहीं बोलना है, A टू द पावर -1 नहीं बोलना है, A इनवर्स विज्ञान से, ठीक है। तो ये होगी देखो डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, यानी A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू ए इज इक्वल टू, इफ यू आर गेटिंग आई, इसका मतलब B क्या है, A का इनवर्स है, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे A B इज इक्वल टू क्या है, B A इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे B यानी क्या है, इनवर्स है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। दिस यू हैव टू रिमेंबर। गिवन मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स इंटू गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थिंग मैंने बताया था कि अगर आप A को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको A मिलेगा। उसी टाइप से इफ यू आर मल्टीप्लाइंग B बाय I यू विल गेट B। अगर आपने A इनवर्स यानी I से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा, गिवन मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी गिवन मैट्रिक्स को अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट इज गिवन मैट्रिक्स। तो इसीलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट करके बोलते हैं, ठीक है। A इंटू आई यानी A आ जाएगा, B इंटू आई यानी B आ जाएगा, A इनवर्स इंटू आई यानी क्या, देखो A इनवर्स आ रहा है। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, यानी उसका इन्वर्स। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे बिफोर फाइंडिंग द इन्वर्स, बिफोर टेकिंग द प्रोसीजर फॉर द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो सी बिफोर टेकिंग व्हाट इज प्रोसीजर फॉर द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, थर्ड रिजल्ट विल टेक। देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, वी कैन से इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर नॉट अगर 0 है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इफ एंड ओनली वी कैन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा। और इफ एंड ओनली क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए इज
an invertible matrix. So sometimes in the exam this can be asked, find whether the matrix is invertible or not, या see whether the matrix is invertible or not. तो invertible matrix है कि नहीं ये अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ये मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर. देखो यानी इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी उसका इन्वर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है. यानी और उसी टाइप से देखो फॉर एग्जांपल अब सपोज यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली वी कैन से व्हाट इज हियर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा. और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ए इनवर्स क्या डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट मीन्स वी कैन से इफ एंड ओनली ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी क्या है यहाँ पे ए इज नॉन इन्वर्टिबल. ये क्या रहेगा, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. यानी अगर आपको चेक करना है वेदर द गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट 0 है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल रहेगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर क्या है 0 है तो मैट्रिक्स क्या रहेगा, नॉन इन्वर्टिबल रहेगा. यानी ओके. So today we'll stop here. So in the next lecture we'll see how to find the inverse of the given matrix. तो अब देखो इन्वर्स फाइंड करने के लिए वहाँ पे 3 मेथड्स हैं. एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और तीसरी मेथड है एडजेंट मेथड. ओके. तो हाँ, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, थैंक यू.